क्या आपको फेल होने से डर लगता है? मैं जानता हूं इसका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि इस मामले में हम सभी एक ही कश्ती पर सवार हैं। पर इसमें चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं, बल्कि सक्सेस के शिखर तक पहुंचने के लिए फेलियर्स रास्ते में आने वाली सीढ़ियां हैं। क्या आपका भी कोई सपना है जिसे पाना आपको बहुत मुश्किल या नामुमकिन सा लग रहा है? इस सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाना भी आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपको वो कदम उठाने से डर लग रहा है कि कहीं आप फेल ना हो जाओ। वैसे जब आप फेल होते हो तो आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हो? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, या फिर खुद को एक और मौका देना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? वैसे अगर आप उस सपने को अचीव कर लेते हो तो आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। पर अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं हो सकता। उन्हें पूरा करने के लिए कई चैलेंजेस आते हैं जो हमें अचीव करने से रोकते हैं। तो ये तो तय है कि हमारा उस सपने तक पहुंचने से पहले कभी ना कभी फेल होना पक्का है। फेल होना कई बार हमारी हिम्मत तोड़ भी सकता है और आपको अपनी खुद की नज़रों में नीचा गिरा सकता है, और आपको इस बात पर मजबूर कर सकता है कि आप गिव अप कर दें। आज आप जिस भी सक्सेसफुल पर्सन को जानते हैं वो इस दौर से होकर गुजरा है, क्योंकि सभी सक्सेसफुल पर्सन फेलियर के पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव के बारे में जानते हैं। वैसे आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि फेलियर के पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकते हैं। तो चिंता की बात नहीं दोस्तों, क्योंकि फ्रॉम किताब चैनल की टीम आपके साथ है। तो आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर मैं राजविंदर सिंह आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ, नई किताब लेकर, जिसका नाम है फेलिंग फॉरवर्ड। इसके लेखक हैं जॉन सी मैक्सवेल। जॉन सी प्रोफेशनल लीडरशिप ट्रेनर हैं और साथ में ऑथर भी हैं। इनकी कई किताबें बेस्ट सेलिंग रही हैं और इनके लिखने का अंदाज सबसे निराला है, इसीलिए लोग इन्हें पढ़ना पसंद करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी, फेलिंग फॉरवर्ड बाय जॉन सी मैक्सवेल, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। आज के इस बदलते दौर में भी एक चीज़ है जो हमेशा स्थिर है, वो है सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, सफलता एक ऐसी चीज़ है जो कल भी स्थिर थी, आज भी उतनी ही स्थिर है और आने वाले समय में भी उसकी मिठास उतनी ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, सिक्के के दो पहलू होते हैं। सफलता के सिक्के का दूसरा पहलू है फेलियर। जी हाँ, बिना फेलियर को फेस किए आप कभी भी सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन ज़्यादातर लोग फेलियर को फेस करना ही नहीं चाहते। उनकी नज़र में फेल होने का मतलब है आप इस काम को कर ही नहीं सकते, जबकि ये बिल्कुल गलत व्यवहार है। फेल होने का मतलब है अपने फेलियर से सीख लेकर आगे बढ़ना। लेखक कहते हैं कि फेलियर को डिजास्टर के तौर पर देखना बहुत गलत है, इसे कॉन्सेप्ट की तरह देखना चाहिए। इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए इस साधारण सोच को चैलेंज करते हुए बुक में लिखा है कि फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट पार्ट नहीं है, बल्कि वो तो इसका एक हिस्सा है। इसी की मदद से सफलता की हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फेलियर को अवॉइड करना बहुत बुरी बात है, बल्कि इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हम लोग अक्सर फेल होने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से पूछोगे कि उनकी सफलता का राज क्या है, तो उनका जवाब यही होगा कि उनकी सफलता का रीजन फेल होने के बाद भी उसी काम में डटे रहने की क्षमता है। हर सफल इंसान यह जानता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके फेल होने का रिस्क तो रहता है। इसलिए अगर उनका काम फेल भी हो जाता है तो भी वो पहले से बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन अगर उन्होंने फेल होने के डर से किसी काम को शुरू ही नहीं किया तो वो उसी जगह पर खड़े रहेंगे, उससे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रियल वर्ल्ड में आपको यह समझना होगा कि फेल हो जाने से सब कुछ खत्म नहीं होता। यहां पर आप सेर्गियो ज़ेमन की एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये 1980 यानी 1980 के दौर में कोका कोला कंपनी की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। उस दौर में जब सेर्गियो ने कोका कोला की नई रेंज को लॉन्च किया तो वो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। इस सक्सेस के बाद सेर्गियो का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उनकी कंपनी के अंदर हैसियत भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसके बाद जब कोका कोला का नया फॉर्मूला लॉन्च करने वाला था तो सेर्गियो ने ही सलाह दी थी कि उसे न्यू कोक के नाम से लॉन्च किया जाए। इसी के साथ साथ पुराने कोक का उत्पादन बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसका रिजल्ट उम्मीद से बिल्कुल विपरीत हुआ। न्यू कोक पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। रीब्रांडेड बोतल की बिक्री ही नहीं हुई,
जिसकी वजह से कंपनी को $100 मिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। इसी नुकसान के साथ कंपनी ने सेर्गियो को नौकरी से निकाल दिया। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोका कोला कंपनी ने कोका कोला क्लासिक न्यू ड्रिंक लॉन्च किया। कोका कोला क्लासिक बहुत हिट साबित हुआ, इसकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा हुई। सेर्गियो के फेलियर की वजह से कंपनी खुद के अंदर सुधार कर पाई। इसी फेलियर की वजह से कंपनी ने इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल की। इसके बाद 1993 यानी 1993 में सेर्गियो को भी नौकरी पर वापस बुलाया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, अपॉर्चुनिटी। फेलियर से नए अवसर की शुरुआत होती है। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि फेलियर के हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही होते हैं, लेकिन यथार्थ इससे उल्ट ही है। फेलियर से कई अच्छे अवसर भी जन्म लेते हैं। थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता। एडिसन ने टेलीग्राफ मशीन को बेहतर बनाने के लिए सालों तक काम किया, लेकिन उन्हें कम सफलता मिली। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर काम करना नहीं छोड़ा और इसी वजह से धीरे धीरे उन्होंने टेलीग्राम से एक ऐसी चीज़ बनाई जिससे आवाज़ रिकॉर्ड की जा सकती थी, साथ ही उस आवाज़ को कई बार प्ले भी किया जा सकता था। एडिसन ने अपनी असफलता को इस तरह से यूज़ किया कि उन्होंने कुछ और नया उपकरण खोज लिया। फेलियर ना सिर्फ नए अवसरों का मौका देता है, बल्कि हार्ड वर्क के तौर पर इंसेंटिव के तौर पर भी काम आता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। साल 1978 यानी 1978 में हैंडीडेन नामक कंपनी ने बेर्नी मार्कस को सीईओ की पोस्ट के लिए ऑफर किया। उस समय मार्कस के माता पिता को पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। मार्कस ने विक्टिम बनने की बजाय विजेता बनने का फैसला किया। तभी उन्होंने एक को वर्कर के साथ मिलकर 1 साल के अंदर खुद की सॉफ्टवेयर की कंपनी का निर्माण किया। आज उनकी कंपनी होम डिपो दुनिया में जानी मानी कंपनी है। कई बार हमें फेल इसलिए होना पड़ता है क्योंकि कई फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। उनके लिए खुद को जिम्मेदार ना ठहराएं। आपको उस समय को भुलाकर आगे आने वाले अवसर के बारे में सोचना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। साल 1997 यानी 1997 में भीषण बाढ़ की वजह से लेखक के दोस्त हॉर्न का रियल स्टोर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हॉर्न के पास सभी चीज़ों का इंश्योरेंस था, लेकिन फ्लड का नहीं था, क्योंकि ये उनके कंट्रोल से बाहर की चीज़ थी। ये सिचुएशन अचानक आई थी और सब कुछ तबाह करके चली गई। हॉर्न ने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और अपने स्टोर को फिर से शुरू करने की कोशिश में लग गए। हॉर्न की कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम अपने फ्यूचर को अपनी आज की सिचुएशन में समझदार स्टेप लेकर बदल सकते हैं। इसी के साथ हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आपकी सफलता का क्रेडिट सिर्फ आपको ही मिलेगा। इसलिए अपनी सक्सेस की तरफ हमेशा लगातार बढ़ते रहिए। अमेरिकी टेनिस प्लेयर रोजर क्रॉफोर्ड का जब जन्म हुआ तब उनके पास कुछ उंगलियां नहीं थी। उन्हें एक बीमारी थी, लेकिन धीरे धीरे वो इस बात को समझ गए कि उनके फ्यूचर के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। इसलिए उन्होंने हालातों का सामना करते हुए संघर्ष की राह पकड़ी और आज उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले चैप्टर में बहुत ही गहरा सीक्रेट। फेलियर को ज्ञान में बदलने की कला सीख लीजिए, सक्सेस आपके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। क्या आप अपने प्रोजेक्ट में फेल होने का इमेजिन कर सकते हैं? ऐसा कोई नहीं सोचता, क्योंकि सभी फेलियर को इग्नोर करते हैं। लेकिन फेलियर के अंदर हमेशा पोटेंशियल होता है, वो आपको कुछ नया सिखा कर जाती है। विफलता को गले लगाने की शक्ति डेविड ब्लेयर और टेडी के इस कहानी में मार्मिक रूप से चित्रित किया गया है। उस कहानी में सेरेमिक का एक टीचर अपनी क्लास को 2 भागों में बांट देता है। आधे स्टूडेंट से कहता है कि वो क्वांटिटी के आधार पर उन्हें ग्रेड देगा, यानी जितने ज़्यादा आर्ट उतने ज़्यादा ग्रेड, और दूसरे भाग के स्टूडेंट्स को कहता है कि वो क्वालिटी के आधार पर उन्हें ग्रेड देगा, यानी उन्हें एक मास्टरपीस बनाना है। इस एक्सपेरिमेंट में बड़ी हैरानीजनक बात पता चली। जिन स्टूडेंट ने कई सारे क्राफ्ट तैयार किए, उन्हें बेहतर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पीछे का रीज़न ये था कि उन्होंने हर क्राफ्ट के साथ पुरानी गलती नहीं दोहराई थी। उन्हें हर बार कुछ नया सीखने को मिला था। इसीलिए हमें भी अपने फेलियर से जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम अपने फेलियर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर के माध्यम से लेखक कहते हैं कि फेलियर को अपने ज्ञान के रूप में ट्रांसफ़र करना आना चाहिए। ये एक ऐसा आर्ट है जिसकी मदद से आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं।
इसलिए अगली बार फेलियर को अवॉइड करने की बजाय उसे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कीजिए। आपकी इन्वेस्टिगेशन ही आपको बहुत आगे ले जा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार आपने कौन सी गलती की थी। इस अटेम्प्ट में आप उन गलतियों को दोहराने से बचें। कभी भी फेल होने के डर से मंजिल की तलाश बंद नहीं कर देनी चाहिए। फेल होने से आपका मनोबल टूट सकता है, लेकिन इसकी वजह से आपको अपनी जर्नी नहीं रोकनी चाहिए। फेल होने से भी खतरनाक क्या हो सकता है? तो जवाब है फेयर ऑफ फेलियर, यानी फेल होने का डर। इसकी वजह से आप कुछ भी नया शुरू नहीं कर पाते। फेयर ऑफ फेलियर की वजह से आपकी सक्सेस आपसे रूठकर चली जाती है। जब पहली बार अमेलिया ने प्लेन की स्टीयरिंग संभाली तो वो टेक ऑफ नहीं करवा पाई थी, लेकिन इस असफलता को उन्होंने खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्हें विश्वास था कि वो प्लेन उड़ा सकती हैं। इसके बाद उन्होंने कोशिश जारी रखी। बाद में उन्होंने इसी आत्मविश्वास की मदद से 6 विश्व कीर्तिमान अपने नाम किए। आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। और इसके साथ साथ वो पहली महिला सोलो पायलट बनी जिन्होंने अटलांटिक को अपनी उड़ान से कवर किया। फेयर ऑफ फेलियर के ऊपर कई एक्सरसाइजेज भी हैं जिनसे आप काबू पा सकते हैं, जैसे योग, मेडिटेशन, सैर करना, तेज़ ड्राइविंग करना। प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क लेने से भी आप फेयर ऑफ फेलियर को हरा सकते हैं। लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसे हराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए करियर में ऊंची उड़ान भरने के लिए आपको सिस्टमेटिक रिस्क तो लेना ही चाहिए। तो फेयर और नॉलेज को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, क्लियर गोल्स और सोशल स्किल के महत्व को समझने के लिए। फेलियर को गले लगाने से आपके सामने ग्रोथ के अवसर खुल जाते हैं, लेकिन उसमें सफल होने के लिए 3 स्किल होनी बहुत ज़रूरी है: गोल सेटिंग, पॉजिटिव माइंडसेट और सोशल स्किल्स। अमेरिकन राइटर डॉन मार्क्वेस कहते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। उन्हें नहीं मालूम होता कि वो चाहते क्या हैं। ज़्यादातर लोग एक भेड़ चाल में चलते रहते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों अपनी मनचाही सफलता नहीं पा पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके पास क्लियर गोल होना चाहिए। गोल सेट करने के लिए आप खुद से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे वो कौन सा काम है जो आप पूरी शिद्दत से करते हैं, जिसे करने में आपको बहुत खुशी मिलती है। इस तरह के सवालों से आपका माइंडसेट क्लियर होगा। लेकिन सिर्फ गोल सेट करना ही काफ़ी नहीं है। आज के समय में सोशल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना सीवी कैसे भेजना है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। खुद की बात को दूसरों के सामने रखना भी एक कला है। क्या आप इस कला में माहिर हैं? इन दोनों स्किल्स के साथ अगर आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप सभी दिक्कतों का सामना अच्छे से कर लेंगे। इन सब की मदद से आप सक्सेस की तरफ दौड़ लगा सकते हैं और ऊंची उड़ान भरने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस किताब में हमने जाना कि फेलियर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका हम फ़ायदा कैसे उठाएं, ये सब हमने आज की इस किताब में सीखा। अगर हमारे पास पर्याप्त स्किल है तो फिर हम अपनी असफलता का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अपनी स्किल के ऊपर प्रतिदिन काम करते रहिए। इन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करके आप भी एक दिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। लेकिन उससे पहले अगर आपकी वीडियो के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें। मिलेंगे नई वीडियो में नई बुक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।